नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दे ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो आज का जो कुछ वीडियो है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है कि आज अपन बात करेंगे बड़ी बहू वर्सेस छोटी बहू। जी हाँ दोस्तों, आज बड़ी बहू और छोटी बहू के बीच की जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ रियलिटी में हकीकत में ये चीज़ें गुजरी हैं जो कि मैं आपको रियल लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ और हकीकत में होता भी ऐसा ही है। घर में बड़ी बहू आती है तो सबसे पहले उसके साथ सारे रूल रेगुलेशन सब लागू कर दिए जाते हैं। घूंघट निकालना है, ऐसे साथ बात नहीं करनी, उसके साथ बात नहीं करनी, इस वे में बात करना है, ऐसे मैनर्स रखने हैं। बड़ी बहू की शादी हो गई तो सारी चीज़ें उसी पे लागू हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब छोटी बहू आती है तो वो चीज़ें उसके लिए बिल्कुल गायब भी हो जाती है, जैसे कोई घर में रूल रेगुलेशन थे ही नहीं। ऐसा क्यों? मैं ये पूछना चाहूँगी कि ऐसा नियम क्यों? बड़ी बहू की सारी चीज़ें कितना भी वो अपने सारे साल दे देती है, 10 साल दे देती है, 12 साल 15 साल जितने भी टाइम हो वो अपना सारा अपने ससुराल वालों को दे देती है। सबका मान सम्मान करती है, सबका ख्याल रखती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती है। फिर भी पूरी बड़ी बहू कभी भी अच्छी नहीं बन सकती, यानी कि सास की नज़र में हमेशा वो गलत ही रहेगी। और छोटी बहू कुछ नहीं करती, बैठे बैठे आराम से मौज फरमाती है, बैठे बैठे खाना खाती है, आराम से ऑर्डर चलाती है, लेकिन फिर भी वो सास की चहेती रहती है। ये इफेक्ट है, ये ज़िंदगी में होता है और आगे भी होता रहेगा। बड़ी बहू की शादी होती है तो सारे बर्तन वर्तन दहेज के उसके निकाल लिए जाते हैं, यूज़ में ले लिए जाते हैं। लास्ट में यही बोला जाता है तेरे बाप ने दिया ही क्या है जो हम करेंगे। जब वही चीज़ें छोटी बहू लेकर आती है तो छोटी बहू के लिए ये बोला जाता है नहीं, इसके पापा ने इतना सामान दिया, जब अपना घर बसाएगी जब काम में ले लेगी। तो बड़ी बहू को क्या घर नहीं बसाना था? उसके लिए तो आपने ये बात नहीं बोली। बट बड़े बेटे की जितनी भी सैलरी होती है उसको कोशिश करते हैं कि सारी यूज़ में ले ले, और छोटे बेटे की जो सैलरी होती है वो कोशिश करते हैं कि उसको साथ के साथ दे दे, वो एंजॉय। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें इन दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। छोटी बहू के आते ही बड़ी बहू के प्रति जो सास का बिहेव है वो क्यों बदल जाता है? मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि बहू तो वही है जो पहले थी, और जब छोटी बहू आ गई तो आपका नेचर इतना कैसे बदल गया, आपकी सोच इतनी कैसे बदल गई, आप इतने कैसे चेंज हो गए कि आपके जो नियम कायदे थे, आपके जो रूल रेगुलेशन थे वो सारे ही चेंज हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो आपने अब नियम लगाए हैं या फिर पहले ही नियम जो थे वो अब हट गए हैं, ऐसा कुछ और, या फिर जो आपने रूल रेगुलेशन अपने घर के बना रखे थे तो वो अब चेंज हो गए। छोटी बहू के आते ही क्यों? और सास कोशिश करती है कि छोटी बहू के सामने बड़ी बहू को नीचा दिखाने की, हमेशा उससे वो बुरी बन जाती है। उसके आने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसके आने के बाद उसको पूछना बंद कर देते हैं। उसको ऐसे फील कराया जाता है कि जैसे उसके घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। बात बात में तवज्जो छोटी बहू को देना शुरू कर देते हैं। इससे पता क्या होता है, बहुओं के बीच में फ्रैक्शन तो आता ही आता है, सास बहू के बीच में भी फ्रैक्शन आता है और रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और यदि ऐसा होता है हमारे समाज में तो बहुत गलत होता है। वैसे होता ही है मेरे साथ भी होता है, बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा फिर, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।